इसका वैल्यू नहीं आ रही है। चलो आपको दिखाते हैं ये सेट खोल के। पहले जो है ना वो हम आपको समझाते हैं कि ये लेन कहाँ से कहाँ तक आए हुए है, उसके बाद इस सीट का मसला हल करते हैं। तो देखो दोस्तों, इस सीट को किसी ने ट्राई भी किया हुआ है। यहाँ से जो है ना इसके जो आईसी के ऊपर जो सेफ्टी लगा होता है वो भी किसी ने उतारा हुआ है, फिर लगाया है इस पर। और यहाँ कुछ जो है ना कुछ जगह स्क्रैच भी किए हुए है। देखो ये मीटर को जो है ना हमने बजर रेंज पे सेट किया हुआ है और इससे चेक करवाते। देखो यहाँ इस लाइन पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये सारा एक लाइन है, यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल नहीं है। ये सारा इस तरह ये लाइन आया हुआ है। तो ये लाइन यहाँ से जो है ना कनेक्ट है पीछे। यहाँ देखो ये किसी ने थोड़ा सा स्क्रैच किया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक प्रॉप्स को रखते हैं। दूसरा प्रॉप देखो यहाँ इस पॉइंट पे रखते हैं। देखो ये दरमियान वाला पॉइंट जो हमने अभी ड्रॉ किया था एक कागज़ पे, उस पॉइंट पे हमने रखा, तो यहाँ तक ये लाइन बराबर है। यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं, तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो यहाँ से आगे जो है ना ये लाइन डायरेक्ट पावर आईसी से कनेक्ट है। पॉइंट पावर आईसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट है वहाँ तक, उससे जो है ना सीधा पावर आईसी तक। तो इसको खोल लेते हैं इसको, चूँकि किसी ने उतारा हुआ है पहले से। फिर यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा सोल्डर और यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर लगा के इसको वापस चिपका दिया। तो इसको हमने रिमूव किया। देखो दोस्तों यहाँ पे भी किसी ने जो है ना बहुत सारे पॉइंट और स्क्रैच किए हुए हैं। ये इस जगह पे किसी ने ट्राई किया हुआ है, लेकिन ये चूँकि पावर आईसी से मसला है तो फिर उसको ऐसा ही छोड़ दिया है। तो इसका मसला पावर आईसी से है दोस्तों। तो इस पावर आईसी को हम उठाकर अंदर से देखेंगे कि मसला कहाँ तक है, कहाँ से है, कि इसका जो है ना पावर आईसी के पॉइंट सही तरह टच नहीं हो रहे हैं, या इसका लाइन जो है ना वो ब्रेक है, इसका पॉइंट डैमेज है। तो चलो दोस्तों सबसे पहले इस आईसी को वो उठाकर देख लेते हैं। तो हीट गन को ऑन कर लिया हमने। अभी इसके एक कोने पे हमने पेस्ट डालना है ताकि पेस्ट पावर आईसी के अंदर चली जाए और सारे आईसी के नीचे जो बबल लगे होते हैं वो सारे जो है ना अच्छी तरह उस तक पेस्ट पहुंच जाए। तो हमने आईसी के एक कोने पर जो है ना वो पेस्ट लगा दी, और अभी इसके ऊपर भी पेस्ट डालेंगे ताकि इसके आईसी के अंदर जो रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं वो ख़राब ना हो। अभी इसको हीट करेंगे, और जब हमें पता चले कि अभी आईसी जो है ना वो बिल्कुल वो अभी हिल रही है थोड़ी थोड़ी, हम चिमटी से चेक कर रहे हैं, तो इसको हम उठा के साइड पे रखेंगे और हीट गन को एक जगह पे नहीं रखना है। तो देखो दोस्तों आईसी हमने उठा लिया। अभी आईसी को जो है ना बबल की तरफ नहीं रखना है, इस तरह उल्टा रखना है। इस तरह हमने इसको उल्टा रख लिया। और अभी सबसे पहले जो है ना ये इस आईसी के पॉइंट को हमने अच्छी तरह साफ़ करने हैं। तो हम इसको साफ़ करेंगे बिरोज़ा के साथ, और जो है ना काविया को बार बार आपने साफ़ करना है, और इस तरह आसानी से ये पॉइंट साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी तक गर्म रहता है। और क्योंकि ये पॉइंट गर्म रहते हैं तो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी इसको जो है ना थोड़ा सा क्लीन करते हैं लिक्विड के साथ, और फिर इसको माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे। देखो इसका एक पॉइंट जो है ना वो डैमेज है, तो इसको माइक्रोस्कोप में रख के आपको भी दिखाते हैं और चेक करते हैं। तो ये जो दरमियान वाला पॉइंट है दोस्तों, ये इसी के दूसरे नंबर पॉइंट से टच रहता है। तो वही पॉइंट इसका डैमेज है पीसीबी से। आईसी में सही है, लेकिन पीसीबी से इसका पॉइंट डैमेज है। देखो ये मुझे तो नज़र आ रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों ये माइक्रोस्कोप में हमने इसको रख लिया, और ये पॉइंट जो कि दूसरे नंबर पॉइंट है, जो कि यहाँ जो करीबी जो यहाँ से कनेक्ट है, और फिर यहाँ से आगे जाके जो है ना पावर आईसी से कनेक्ट है। तो दोस्तों ये पॉइंट चूँकि उन्हीं लाइनों का है, उन्हीं 4 बटन का है, तो इसको हम जो है ना वो जंपर करेंगे और यहाँ से जंपर उठाएंगे। तो दोस्तों ये करीब में इसका पॉइंट है, तो यहाँ तक वैल्यू आ रही है। तो हम जंपर उठा के
वहाँ पे लगाएंगे। एक मरतबा आपको भी चेक करवाते हैं। देखो ये पॉइंट वहाँ तक गया हुआ है, जो कि जिस पॉइंट के साथ थोड़ा सा वो एक पॉइंट साथ में लगा है, तो वहाँ तक वैल्यू चेक करते हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लाइन कनेक्ट है, तो हमें इतना बड़ा जंपर जो है ना वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी पॉइंट से जो है ना जंपर हमने लगा लिया। देखो इसी पॉइंट से हमने जंपर लगा लिया, और ये जंपर हमने हैंड फ्री से निकाला है। ये ख़राब हैंड फ्री पड़ा हुआ था, उससे हमने निकाला। तो जंपर जब भी आप लगाओ तो इसको जो है ना इस तरह पर आपने एक पॉइंट की शक्ल की तरह बनाना है। देखो ये मैंने 2 चमटी उठा लिए हैं, इससे मैं अभी इसको जो है ना फोल्ड करके इस तरह एक पॉइंट की तरह बनाऊंगा। देखो दोस्तों जब भी आपने जंपर लगाना है तो जंपर को सबसे पहले जो है ना आपने वो शोल्डर के साथ जो है ना उसका कलर निकालना है, फिर इस तरह जंपर लगा के इस तरह पॉइंट की शक्ल में बनाना है। अभी इसके ऊपर जो है ना हमने यूवी मार्क्स लगाना है, यूवी पेस्ट, यूवी मार्क्स। देखो ये थोड़ा सा इसके ऊपर लगाना है ताकि हीट की वजह से ये दोबारा अपनी जगह से निकले ना। तो इसके ऊपर देखो यूवी मार्क्स मैंने लगा लिया दोस्तों, और यूवी मार्क्स जो है ना वो थोड़ा सा लगाना है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने लगा लिया, और आईसी के करीब तक ले जाना है, वहाँ पॉइंट तक नहीं। अभी इसके ऊपर हम जो है ना यूवी लाइट जो है ना वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जब तक खुश हो जाए दोस्तों तब तक हम जो है ना इसकी आईसी को रिबाल करते हैं। तो आईसी को जो है ना दोस्तों हम जल्दी जल्दी रिबाल करते हैं। कैमरा हमने तेज़ किया ताकि वक्त वो जो है ना कम लगे। तो देखो दोस्तों आईसी के रिबालिंग पे जो है ना हमने पहले वीडियो डाली हुई है, इसलिए हमने इसको जल्दी तेज़ कर दिया कैमरा को, क्योंकि आईसी के रिबालिंग पर पहले हमारे चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं कि किस तरह आईसी रिबाल कर सकते हो आप लोग। तो दोस्तों ये आईसी देखो रिबाल हो गई है। अब इसको जो है ना क्लीन करते हैं, और फिर थोड़ा सा हीट जो है ना वो देते हैं ताकि मज़बूत हो जाए। देखो, और ये आईसी देखो दोस्तों अच्छी तरह रिबाल हो गई, आईसी हमारी तैयार हो गई, और पीसीबी भी रेडी है। देखो ये मार्क्स वॉश हो गया। तो अभी जल्दी जल्दी इस आईसी को इसके ऊपर लगाते हैं ताकि वक्त कम लगे। और आईसी किस तरह वापस लगाना है इसके भी जो है ना हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं। तो ये आईसी अपनी जगह पर सही तरीके से लग गए दोस्तों। तो अभी इसको थोड़ा सा जो है ना वो साफ़ कर लेते हैं, ये पेस्ट वगैरह, ताकि बिल्कुल साफ़ नज़र आए। और इसको हमने जो है ना वो लिक्विड और टिश्यू पेपर की मदद से बिल्कुल साफ़ कर दिया। तो दोस्तों आईसी हमारी जो है ना वो अभी रेडी है। पीसीबी हमारी आईसी लग गई वापस अपनी जगह पर। अभी उस पॉइंट पर जो है ना वो वैल्यू चेक करते हैं। मीटर को हमने बजर रेंज पे सेट किया हुआ है देखो, और यहाँ पे जो पहले वैल्यू नहीं आ रही थी अभी चेक करते हैं। देखो दोस्तों, और अभी बराबर यहाँ पे वैल्यू आ रही है। जो जंपर हमने लगाया, जो पॉइंट हमने लगाया, मतलब वो बिल्कुल बराबर सही है। और यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे भी बराबर वैल्यू आ रही है। यहाँ पे चेक करते हैं, इस पॉइंट पे भी बराबर सही वैल्यू आ रही है, मतलब ये सारा एक लाइन है, ये सही होगा। तो दोस्तों इसके आईसी के नीचे जो है ना वो पॉइंट मिस था जो हमने लगाया, और उसके ऊपर यूवी मार्क्स भी लगाए। तो अभी आईसी वापस रिबाल करके लगाई, तो उस पॉइंट पर करंट आ गया, वैल्यू वहाँ पे आ गई। अभी एक मरतबा इसको जो है ना वो फिट करके चेक करते हैं कि इसके बटन अभी काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह आप दोस्तों इसके नोकिया के ऑल मॉडल्स के जो है ना जब पॉइंट डैमेज हो तो उसको निकाल सकते हो। ये हम बाद में लगा लेंगे, इसके पेच वगैरह भी टाइट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको चेक करते हैं। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसको हम वापस लगा लेंगे इस पर। लेकिन इसके पॉइंट पहले इसके बटन चेक करते हैं कि हमारा मसला अभी हल हुआ कि नहीं। और देखो दोस्तों ये सीट बराबर ऑन है, और अभी इसके बटन भी चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों ये नीचे बटन भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी पावर आईसी से है। देखो ये सारे बराबर वर्क कर रहे हैं। ये क्लियर बटन का मसला था, देखो ये क्लियर अभी काम कर रहे हैं। और देखो दोस्तों ये बटन ये भी काम कर रहे हैं, बैक भी का ये ऑप्शन भी अभी काम कर रहे हैं। देखो ये राइट वाला बटन भी अभी काम कर रहा है, और इसके सारे बटन जो है ना वो बिल्कुल सही हो गए, और इसका मसला वो हल हो गया।